अभी जो धान की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और कैसे हम इसका डेमो लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखें एग्रोवीरा प्लस प्राकृतिक रूप से प्राप्त पोटेशियम ह्यूमेट का एक सकारात्मक संयोजन जिसमें स्वस्थ फसलें, अधिकतम उपज के लिए फ्लोविक और समुद्री शैवाल का अर्क शामिल है। कहने का मतलब है 3 ऐसे तत्व मैंने बोले हैं यहाँ पे। एक देखेंगे पोटेशियम ह्यूमेट, फ्लोविक एसिड और समुद्री शैवाल। ये 3 ऐसे तत्व हैं जब इनको एक निश्चित रेशो में रख के तैयार किया गया है एग्रोवीरा, और ये विटामिन का काम करता है, पौधे की ग्रोथ का काम करता है। ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में है और सर्टिफाइड, सबसे पहले स्मार्ट वैल्यू ने इसको सर्टिफाइड कराया गवर्नमेंट से, आईएमओ से, इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रोटोलॉजी। सो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे इसका लोगो भी आप अपनी जब भी पैकिंग लेके आएंगे एग्रोवीरा की तो उस पे लोगो लगा हुआ है इसका आईएमओ का, और उसके नीचे रेड लाइन में लिखा है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी इंडिया। कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट से सर्टिफाइड। क्या फायदे हैं? मिट्टी की वायु संचार को बढ़ाता है। जब हम इसको खेत की मिट्टी में एग्रोवीरा को इस्तेमाल करते हैं उसकी उपजाऊ रासायनिक जो फर्टिलाइजर है वे उपज शक्ति को घटाते हैं, बट एग्रोवीरा उपज शक्ति को बढ़ा रहा है क्योंकि ये वायु संचार को बढ़ाने में सहायक का काम। मिट्टी में पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको भी बढ़ाता है। पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास करता है। बीज की अंकुरण क्षमता जब बीज में इस्तेमाल करते हैं बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी खेती में धान का बीज है, गेहूं का बीज है, जो खेती में बुआई करते हैं ना, डालते हैं बीज, क्या वो सभी अंकुरित हो पाता है? नहीं हो पाता ना। सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? काफी बीज डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं होती, क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन एग्रोवीरा से अगर हम ट्रीट कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं, तो उसकी अंकुरण क्षमता को ये बढ़ा देते। इसके साथ साथ में पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें उन पोषक तत्वों को पहुंचाने में सहायक का काम करता है। उसमें शाखाएं ज्यादा निकालता है, फल को गिरने से रोकता है, फूल और फल सब्जियों के आकार को बढ़ाता है। ये सभी काम करता है एग्रो। ये कुछ पिक्चर्स के देख सकते हैं। गेहूं की बुआई के समय पे हमने एग्रोवीरा प्लस का इस्तेमाल करता है बीज के ऊपर, और वो बीज हमने इस खेती में डाला था, आप देख सकते हैं। और जिसमें नहीं उपचारित किया वो ये मक्का में छिड़काव किया है, स्प्रे किया है, वो आपके सामने, और जहां पे नहीं किया वो आपके। अब ये मेरे को बताइए कि असली बिलीव कब आएगा? असली विश्वास जब हमको बिलीव आएगा हम तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। पहले हमको सीखना है, दूसरा हमको समझना है। जब हम इसको उपयोग करेंगे तब बिलीव आएगा अपने खेतों में। अपनी फसल में 3 स्टेप पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको, बीज उपचार में, स्प्रे में और मिट्टी में। जो अभी धान का बीज हम खेती में डालने जा रहे हैं, बीजा डालने जा रहे हैं, जो छोटी छोटी क्यारियों में पौधे को तैयार करने जा रहे हैं, तो पहले बीज को हम पानी में भिगोते हैं 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए।
उस बीज को उसी पानी में हम लोग अगर एग्रोवीरा को मिला देते हैं तो उसकी पावर को ये बढ़ा देता है। परवेश यादव जी अनम्यूट करें। इब्रार सर बोलिए सर। हाँ जी, आप जब खेती में आपके भी तो धान की खेती होती होगी ना? एक्चुअली हमारे धान की खेती नहीं होती है, हमारे गन्ने की खेती होती है। ओके, तो सर जो बीज खेती में आप लोग डालते हैं उसको पानी में भिगोते हैं क्या पहले? जी भिगोते हैं। कितने समय के लिए? कम से कम 12 घंटा। 12 घंटा। तो ये जो पहला सब ये लिखा है ना बीज उपचार, जिस पानी में आप बीज को भिगो रहे हैं जी उसमें आप एग्रोवीरा को मिला, एग्रोवीरा प्लस को 1 किलो बीज में 5 मिलीलीटर। ये जो लिखा है ना, इसको अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखें जी। 1 लीटर पानी में 5 ml की रेशो से। मान लेते हैं आपके पास में 10 किलो बीज है धान का, तो 10 किलो बीज को लगभग कितने पानी में भिगो सकते हैं? एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें पानी भर लिया जाता है और उसमें बीज को भिगोते हैं जी। तो उस ड्रम में जितना पानी है उसके हिसाब से एग्रोवीरा मिलाएं जी। अगर उसमें 20 लीटर पानी है तो 50 ml मिला लो, अगर उसमें 40 लीटर या पानी है तो 100 ml मिला लो, 50 लीटर पानी है तो उसी हिसाब से आप लोग उसको 1 लीटर पानी में कितना रहेगा सर? 5 ml। 5 ml बस इसके हिसाब से तो हम लोग मिला लेंगे ना। हाँ। और 10 घंटे 12 घंटे के लिए बीज को भिगो लो। अगले दिन फिर उस बीज को हम क्यारी में डालते हैं, छोटी सी क्यारी में, है ना जी। तो वहां पे डालते समय ग्रेनुल्स मिलाना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बच्चे लोग को डायरी पे नोट करते रहना। जी सर, सब नोट कर रहा है। और जब वो बीज अंकुरित हो जाता है और उसमें पत्तियां निकल आई, 6 से 7 दिन में वो निकल आएगा, 10 दिन में तो ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। जी जी फिर जी। उसमें केवल एग्रोवीरा का छिड़काव करेंगे, 1 टंकी में 30 ml मिला दें। अभी मैं बीजा के लिए बता रहा हूं। जी सर। लेकिन जो खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे इस प्रोडक्ट को, एक टंकी में कितना मिलाना सर एग्रोवीरा? 30 ml। 30 ml। 15 लीटर की टंकी होती है तो 30 ml मिलेगा जी। और जो ये एग्रोवीरा जो ग्रेनुल है, दानेदार होता है, ये मिट्टी में इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके विषय में इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। सर ये आपका एग्रोवीरा प्लस का हो गया ना इतना? हाँ। अब ये दूसरा है ना? हाँ, ये मिट्टी में इस्तेमाल करना है और एग्रोवीरा प्लस का बीजा में, बीज उपचार में और स्प्रे में करना है। ये छोटी क्यारी की जो है उसकी मिट्टी में इस्तेमाल करना है एग्रोवीरा ग्रेनुल। जी सर। प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, गैर विषैला प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, खनिज के पावर पैक फार्मूले से ये तैयार किया गया है और ये भी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। जी। इसके लगभग वे ही बेनिफिट है जो मैंने एग्रोवीरा के बताए हैं। जी। क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम है। अब बाद में बस अंतर है वो एक घंटा लिक्विड बाद। में है या दानेदार है?
हाँ, समझ गए, समझ गए। इसका इस्तेमाल 10 केजी से 15 केजी प्रति एकड़ एकड़ लिख लें आप लोग। एक सर बीघा सर मैं में ये कह रहा था एग्रोवीरा जो दानेदार है इसको मिट्टी में मिलाना है ना? हाँ, मिट्टी में यूरिया के साथ में या डीएपी के साथ में मिला लेंगे हम लोग, अच्छा या गोबर खाद जो हम डालते हैं उसके साथ भी मिला के दे सकते हैं। इसकी एक रेशो और मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ चलता है बिस्सा, जी 20 बिस्से का बीघा होता है। हमारे यहाँ भी सर सेम है। हाँ, तो एक बिस्से में आधा केजी का इस्तेमाल करेंगे 400 से 500 ml। भाई जिसके जितने बिस्से हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो। अन्यथा अगर 1 एकड़ जमीन है तो 15 केजी डाल दो एक बार में, और जो यूरिया डीएपी डाल रहे हैं वो 15 से 20% कम कर दो। सर 1 एकड़ में कितना? 15 केजी ना? 15 केजी। और ये यूरिया डीएपी आधा कर देना। 20% कम करना है, जितना अच्छा। लास्ट ईयर डाला है उसका 20% कम करना। ठीक है सर। ठीक है, जी। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 20% कम करना है। हाँ उसके नेक्स्ट ईयर फिर 15-20% कम, हर साल 15-20% कम करते चले जाएंगे। जी ये कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जहां पे हमने एसोसिएट भाइयों ने अपने अपने खेतों में इस्तेमाल करा। मैंने भी ट्रायल लिया कि धान की जो बीजा होता है, जहां ग्रेनुअल इस्तेमाल करता है केवल जड़ देखने के लिए, उसकी जड़ का विकास करता है या नहीं। जी यहाँ देख, बैंगन में बहुत ज्यादा कीट लगा, इसका ट्रीटमेंट किया और साथ में अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये देख सकते हैं। जी कपास देख सकते हैं गुजरात में। धान में देखेंगे, धान का हम जब रोपा लगाते हैं ना, बीजा में उखाड़ के गुच्छी में बांध के फिर हम दूसरे खेत में रोपा लगाते हैं, जी 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 उस समय भी डालना है इसको, दानेदार को। तो रोपा लगाने के 3, 4, 5, 6, 10 दिन के बाद में हमने इस्तेमाल कराया, तो देख सकते हैं फायदा हुआ नहीं हुआ। हुआ सर। तो असली बिलीव तभी आएगा जब मैं अपने खेत में अपने हाथ से डालूंगा। जब हमारे एसोसिएट अपने खेतों में अपने हाथ से डालेंगे तो असली विश्वास तभी आएगा। सर रोपाई के कितने दिन के बाद लगभग इसको डाला जाता है? हाँ, या तो आप लिख ले, नोट करें, या तो आप रोपाई के समय डाल दो, जब रोपाई करें तब डाल दीजिए, अन्यथा तब नहीं डाल पाए तो जो हमारा रोपाई से 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 35, 40 दिन के समय में, पीरियड में, यानी कि रोपाई के 1.5 महीने के पीरियड में हम लोगों को इस्तेमाल कर देना है। 0 से 45 दिन के पीरियड में कभी भी कर दे सकते हैं। ओके सर। जी ये दानेदार वाला सर रोपाई के समय डाल सकते हैं या तो 40 से 45 दिन के अंदर डाल सकते हैं? हाँ, 0 से 45 दिन के पीरियड में कभी भी डाल सकते हो। जी सर जी। ये गुजरात का है, देखेंगे बहुत अच्छे बनाना होता है वहां पे। मक्का में बिफोर आफ्टर आप देखेंगे यहाँ पे, मिर्ची में स्टेप बाय स्टेप। और बच्चे लोगों को अपने अपनी खेती का पिक्चर भी खींचना है समय समय पे, क्या फायदा हुआ है। जी सर। आपकी बात बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है दोस्तों, हमारी और इब्रार सर की। प्रॉपर तरीके से ऐसा भी प्लान बनाएंगे, अभी तो नहीं, लेकिन मेरा जो शेड्यूल है काफी लंबा है, तो जुलाई के बाद में, तो जुलाई के लास्ट में जी हम अपने खेतों में भी जाएंगे। मैं बिल्कुल भी सर। जाऊंगा, इब्रार सर भी रहेंगे और सर्वेश भी रहेगा। जी सर। सभी के में तो नहीं जा सकते, लेकिन 2-4 के में तो जा सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल सर। और प्रोडक्ट लेके आपके खेतों में भी डलवाएंगे।
डेमो भी लगवाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। जी सर। ऐसा ही नहीं है कि मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन ही देता हूं या जूम पे ही दूंगा या मैं हॉल में ट्रेनिंग, भाई मैं आपके खेतों में भी जाऊंगा, जी सर। प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। लेकिन जिसको सीखना है, भाई साहब बिजनेस बहुत बड़ा है इसमें, हमारे बहुत लीडर पैसा कमा रहे हैं यहां से। लेकिन मैं अपने इस ग्रुप को, मैं रिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ यूज और ज्वाइनिंग, यानी कि किसान भाइयों को ये प्लेटफॉर्म देने चाह रहे हैं हम कि आइए आप भी इस स्मार्ट वैल्यू करिए। इसका मतलब है हम अपने किसानों को ज्वाइन कराएंगे इस स्मार्ट वैल्यू में। जी सर। और वो तभी करा पाएंगे जब हमारे एसोसिएट भाई इस प्रोडक्ट के विषय में सीख जाएंगे, क्योंकि तभी तो समझा पाएंगे ना उनको। यस सर। तो ये आज सबसे पहला स्टेप है। मिर्ची में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फल, यानी कि सभी फसलों में हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने में देखें, मेंथा, पेपरमेंट्स आपके एरिया में होता है तो इस्तेमाल करके तो देखिए आप, जबरदस्त तेल का प्रोडक्शन होगा। जी सर। एक कदम बढ़ाना की देर है बस। बिल्कुल सर, रेडी है, अभी खेत की रोपाई होगा, यूज करवाएंगे दबा के सर। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 पे ये प्रोडक्ट है स्मार्ट वैल्यू का, एग्रो बूस्टर के नाम से। ये ब्रांड नेम है इसका, जैसे आज ब्रांड बन चुका है एग्रोवीरा, ऐसे ही आगे चल के ये बूस्टर भी ब्रांड बनने वाला है। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर क्या ये क्या लिखा है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मतलब है नेचुरल होता है ये, और ये हमारी फसल में एकदम से उत्तेजना ला देता है। आप लोगों ने देखा होगा धान की जब बाली निकलती है, कभी कोई बाली जल्दी निकल आती है, कोई लेट निकलती है, ऊपर नीचे बाली हो जाती है। जी सर। तो जब बाली निकलने के समय पे एक अच्छा सा स्प्रे कर दें हम इसका, तो लगभग सारी बाली एक साथ निकलेंगी, एक साथ निकलेंगी, क्योंकि इसमें उत्तम उपज, उचित गुणवत्ता वाला एमिनो एसिड है। और ये एमिनो एसिड आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है, और हमारे पेड़ पौधों की बॉडी, पेड़ पौधों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में काम करता है। ये भी गवर्नमेंट से प्रमाणित है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त जीतती है। क्या है इसके फायदे, फूल खिलने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है ये। और फूल से देखो, मैंने बताया ना, जब बाली निकलती है तब स्प्रे कर दें, क्योंकि ग्रोथ में तो एग्रोवीरा ने काम किया, और फूल के समय पे बूस्टर का काम आ गया। ओके, तो फूल की प्रक्रिया पे एग्रोवीरा, तो सॉरी एग्रो बूस्टर, और फूल से फल बनने में ये हेल्प करता है, सेट करता है, उसकी गुणवत्ता को भी सुधारता है। जी। कभी कभी सब्जियों में फूल और फल नीचे गिरने लगते हैं। अगर हमारे कोई एसोसिएट भाई की खेती सब्जी की होती है तो वे देखते होंगे कि पौधों से नीचे फूल गिरने लगते हैं, उसको भी रोकेगा ये। बहुत सारे भूमिकाएं निभाता है एमिनो एसिड, पौधे को तनाव से भी बचाता है। क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं, पौधे का हरापन क्लोरोफिल के कारण होता है, उसको भी बढ़ाता है। मिठासपन, सकरसा, उसको भी बढ़ाता है। प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सब, फोटोसिंथेसिस सब बढ़ाता है। खनिज, विटामिन, यानी कि एमिनो का रोल बहुत महत्वपूर्ण है हमारी फसलों में। और इसका इस्तेमाल एक टंकी में 45 ml, 45 ml की रेशो से
लेंगे। 5 साल तक ये हमारे प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होते हैं और फल फूल और सब्जियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे एग्रोवीरा और एग्रो बूस्टर का तीनों का दोनों का कमाल है। ये जी सर। ये गंगा के किनारे जो तरबूज और खीरे और ककड़ी की खेती होती है बहुत बड़े क्षेत्र में, शुरू से ही जब से बीज लगाया था तब से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए थे और बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले। जी सर। ये आप देख सकते हैं कितनी संख्या में तरबूज बड़े स्तर पे पड़े। जी सर। नंबर 4 पे स्मार्ट कवच। ये प्रोडक्ट आता है दोस्तों सुरक्षा में, बीमारी से बचाता है, पौधे को रोगों से बचाता है। पौधे में 2 बड़ी समस्याएं होती हैं, एक तो कीट की समस्या होती है, दूसरी रोग की होती है, बीमारी की। वे मैं पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी आप देखेंगे जानेंगे। तो आईएमओ से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ये गैर विषैला है और प्राकृतिक स्रोतों से हम इसको हमारी जो वैक्सीनेशन का काम करता है। रियलिटी में बताऊं तो आपको, अगर पौधों में बीमारी आने से पहले स्मार्ट कवच का छिड़काव कर दिया तो बीमारी आने नहीं। धान में कौन सी सबसे बड़ी बीमारी आती है ये देखेंगे आप। कभी कभी ऐसी पत्तियां दिखती है, नहीं दिखती है आपकी धान की खेती में? दिखता है सर। अगर ये इस बीमारी को बोलते हैं ब्लास्ट, हमारी साइंस की भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, लोकल भाषा में क्या बोलेंगे, लेकिन किसान भाई इसको गर्दन तोड़ बोलते हैं। ये कंडीशन हो जाती है आगे चल के धान की ऐसी, क्योंकि पहले तो ये पत्ती में आता है और धीरे 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 पत्ती को कवर करते हुए पौधे के तने में अटैक करता है, जहां पौधे में गांठें होती हैं और पौधे में ऊपर वेट होता है तो पौधा बीच में से टूटने लगता है। तो इस समस्या से भी ये निजात दिलाता है दोस्तों। लेकिन धान की खेती पे आप नोट डाउन करें, जब हमारी धान की खेती 35 से 45 दिन या 50 दिन की है तो सबसे पहला छिड़काव स्मार्ट कवच का और एग्रोलाइजर के साथ में और कीटनाशक दवाई के साथ में तीनों को मिला के सबसे पहला छिड़काव कर दे। सर 45 से 50 दिन के अंदर में क्या क्या मिलाना है? स्मार्ट कवच जी, एग्रोलाइजर और कीटनाशक दवाई पहले ही कर दें, जिससे कि हमारी फसल में जो लगने वाली समस्या है उसको पहले ही समाधान कर दिया। 45 से 50 दिन में ना सर? 35 से 50 दिन के पीरियड में। और दूसरा छिड़काव इसका 65 से 75 दिन की कंडीशन पे पौधे पे कर दे। यही फार्मूला मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको इस ट्रेनिंग पीपीटी के बाद में। आपको केवल धान का ही छिड़काव सर कब करना है? जी, सेकंड छिड़काव 65 से 75 दिन की धान पे। ठीक है सर। एक बीमारी धान के लिए ये इसको कंट्रोल करता है स्मार्ट कवच। सर्दी के मौसम में हमारी फसलों में सब्जियों में किसान भाई बोलते हैं पाला मार जाता है, ठंडी मार गया, पत्ता जल जाता है, झुलस जाता है। इस प्रॉब्लम को भी काम करता है, रोकता है स्मार्ट कवच।
इसमें सर बताए हैं अर्ली ब्लाइट, झुलसा रोग। सर। अभी आप कह रहे थे पाला मार देता है, क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। पाला मार जाना, ठंडी लग जाना, पत्ता जलने लगता है, झुलसने लगता है ठंडी के कारण, उससे बचाता है। ये है लीफ स्पॉट्स, पत्तों पे जो धब्बे बनते हैं, इनको भी कंट्रोल करता है, इनको फैलने से रोकता है। भाई जिस पत्ते पे धब्बा बन गया उसको तो सही नहीं करेगा, लेकिन नए पत्ते पे धब्बा ना बने उसको रोकेगा। नंबर 4 पे पाउडरी मिल्डो, सफेद सफेद पाउडर आने लगता है पत्तों पे ऊपर, उसको लेके बताओ। एंथेनोस, अगर मिर्ची की खेती कर रहे हैं हमारे कोई भी एसोसिएट के पिताजी, तो वे अपने खेतों में गए होंगे, देखा होगा उन्होंने, मिर्ची ऐसे गलने लगती है। अगर शुरू से एक दो स्प्रे स्मार्ट कवच का कर देंगे तो फल का ये गलन रोग मिर्ची का एंथेनोस इस बीमारी से भी दूर कर दे। बट इसका इस्तेमाल एक टंकी में 30 ग्राम मिला के करते हैं। एक टंकी में 30 ग्राम और 250 ग्राम का ये पैकेट होता है, और 8 टंकी के लिए पूरा पैकेट यूज हो जाएगा। एक टंकी में 50 ग्राम ना सर? 30 30 ml, 30 ग्राम। ठीक है सर। सर ml, ये तो ग्राम है ना सर? हाँ, 8 टंकी के लिए जाएगा ये। ठीक है सर। यानी कि 1 एकड़ के लिए पूरा। जी। नंबर 5 पे एग्रोलाइजर 82, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ये प्रोडक्ट सपोर्ट में काम करता है, सहायक में काम करता है, क्योंकि इसमें 82% सक्रिय सिलिकॉन बेस्ड तत्व होते हैं, एजेंट्स होते हैं, और इसका काम है सबसे पहला स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब है फैलाना। पत्ते पे छोटी छोटी जो बूंदें बनती हैं उनको ये फैला देता है, प्रॉपर इस तरीके से आपके सामने। जी। पेनिट्रेटर का काम है प्रवेश करा देता है पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। नॉन आइकॉनिक है, सभी मेडिसिन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक्टिवेटर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। नॉन पॉइजन, कोई भी इसमें जहर नहीं है, लेकिन इस पे सावधानी रखनी है, मात्रा पे, इसकी जो डोज होती है उस पे सावधानी रखनी है। 4 से 8 ml प्रति टंकी सभी मेडिसिन के साथ में हम लोगों को इस्तेमाल करना है। 4 से 8 ml का मतलब है एग्रोलाइजर के ऊपर का जो ये कैप होता है ना, ये ढक्कन जी, ये आधा ढक्कन डालना है प्रत्येक टंकी में। बरसात का मौसम आ रहा है तो पानी में तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पानी में तभी दिया जाता है जब गर्मी का मौसम होता है, जल्दी जल्दी हमको पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जहर रहित है, पानी की बचत भी बचाता है, समय और मजदूरी भी बचाता है एग्रोलाइजर। इस पे के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये आपकी स्क्रीन पे है सर, 1 मिनट।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इब्रार सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। सर्वेश जी आपको भी, आपने शायद एक ग्रुप बनाया है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इनको। सर मैं 1 मिनट, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी। आपने सर मुझे बताया ये एग्रोलाइजर 82 के बारे में, 4 से 8 ml प्रति टंकी कोई भी मेडिसिन में, सभी मेडिसिन के साथ में, यानी कि स्मार्ट कवच या क्या नाम से एग्रोवीरा बूस्टर, स्मार्ट कवच के साथ भी करना है, एग्रोवीरा प्लस के भी साथ करना है, एग्रो बूस्टर के साथ भी करना है, या कोई कीटनाशक दवाई कर रहे हैं उसके साथ भी करना है। यानी हर किसी के साथ कर सकते हैं। हाँ जी। इसका प्रयोग ज्यादातर गर्मी में होता है। हाँ, स्प्रे में तो जब भी, चाहे हम गर्मी में कर रहे हैं चाहे हम सर्दी में कर रहे हैं, जब भी छिड़काव कर रहे हैं ये कंपलसरी है। ठीक है सर। यहाँ पे अभी हमने अभी प्रोडक्ट के विषय में बेसिक जानकारी जाना, सीखा, डायरी पे नोट भी किया होगा, कुछ एसोसिएट ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। ऐसे नहीं है कि हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, आगे भी हम जूम पे आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ में आपके फील्ड में भी जाएंगे, आपके एरिया में भी जाएंगे। लेकिन ये जो अभी आपके सामने है ये है 100 माइल्स का कॉम्बो, ज्वाइनिंग कॉम्बो, जो कि 14,999 रुपए का है। और इसमें जो प्रोडक्ट है ये सारा प्रोडक्ट 3 एकड़ की खेती में इस्तेमाल हो जाता है। ये प्रोडक्ट 18,935 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट, 3 एकड़ में एक बार, जैसे हम धान, मेरे पास में 3 एकड़ की जमीन है मान लेते हैं एग्जाम्पल, और मैं धान की खेती करने जा रहा हूं 3 एकड़ में, सारी में टोटल में, तो पूरी धान की खेती में शुरू से लेके आखिर तक ये सारा प्रोडक्ट यूज हो जाएगा। सर 3 एकड़ या 1 एकड़ बोले हैं आप? मैं 3 एकड़ बोला है। अगर किसी के पास में 2 एकड़ जमीन है तो अगर वो कॉम्बो लेता है तो आधा प्रोडक्ट धान में यूज हो जाएगा और आधा प्रोडक्ट अगले सीजन जो गेहूं की खेती कर रहा है उसमें यूज हो जाएगा। जी। कैसे? सबसे नंबर 1 पे देखेंगे एग्रोवीरा जो ग्रेमनल है, ये है 5 केजी की 10 पैकिंग लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि एग्रोवीरा ग्रेमनल 1 एकड़ में कितना इस्तेमाल करना है हमको? 15 केजी एक बार में। 15 दिया 45, यानी कि 45 केजी, यानी कि 3 एकड़ के हिसाब से। एग्रोवीरा प्लस 6 पैकिंग, स्मार्ट कवच एग्रो बूस्टर 3 पैकिंग, एग्रोलाइजर 82 2 पैकिंग, और एक टूथपेस्ट और एलोवेरा सोप सेट, ये भी लगाया है। पूरा पैक, यानी कि एक पैकेज बनाया है 3 एकड़ के लिए। ओके जी सर। लेकिन अभी हमारे जो एसोसिएट्स हैं जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने अपनी खेती में इस्तेमाल करना है। किसी की खेती छोटी है, किसी की ज्यादा है, किसी के पास में कम है, उनके लिए है ये। जी सर। हर प्रोडक्ट की एक एक पैकिंग का सबका कॉम्बो बनाया हुआ है। 5 केजी का 3+1 3 के साथ में एक फ्री, 15 माइल्स का कॉम्बो। 3 केजी के पैकिंग का 3+1 3 के साथ में एक फ्री पैकिंग, 9 माइल्स का कॉम्बो। एग्रो बूस्टर 500 ml का 9 माइल्स का कॉम्बो। एग्रो बूस्टर 250 ml का 6 माइल्स का कॉम्बो। एग्रो वीरा प्लस 3+2 6 माइल्स का कॉम्बो। तो छोटा ले लें, बड़ा ले लें,
लेकिन अब की बार शुरू से ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर। ये पहली सीडी का पहला पायदान है, सीखना, यूज करना। जब आपका बिलीव आएगा तब आप दावादार ज्वाइनिंग लगानी शुरू कर देंगे। जी सर। क्यों करेंगे? अभी मैं देख पा रहा हूं, मान लेते हैं कि अभी हमारे सामने जो एसोसिएट्स हैं, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। जैसे विपिन कुमार जी हैं। विपिन कुमार ने अपने प्रोडक्ट लिया, अपनी आईडी से बिलिंग किया, अपने खेती में इस्तेमाल करवाया अपने पापा से कह के, और इस्तेमाल करा के तो उनकी खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी उसकी पड़ोसी की तुलना में। और जितने भी किसान भाई होते हैं सब एक दूसरे की फसल को जरूर देखते हैं, इसकी फसल कैसी है और मेरी फसल कैसी है। वो जरूर पूछेगा आपके पापा से, भाई साहब आपने क्या इस्तेमाल करा आपकी बार धान की खेती में, जो अब की बार आपकी धान की खेती इतना अच्छा विकास कर रही है, दाना भी अच्छा निकला और प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो आपका पापा क्या बोलेगा? आपका पापा बोलेंगे कि मेरा जो बेटा है विपिन, वो एक कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी के प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया। क्योंकि आपको पता है हमारा बिजनेस प्रैक्टिकल करके दिखाने का बिजनेस है, जब तो आगे बढ़ता है। एग्रीकल्चर में हम ऐसे बढ़े, और धीरे धीरे फिर वो अंकल आएंगे, आप मिलेंगे, उनको बोलेंगे अंकल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक की किताब, और आपने कम से कम 15,000 रुपए का प्रोडक्ट एक साथ लेना है। फायदा है, क्या क्या फायदा है? एक तो आपको कंट्रोल रेट पे यानी कि एपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 1 साल तक आपका कंपनी इंश्योरेंस रखेगी। नंबर 3 पे साल में जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे तो कंट्रोल रेट पे ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एपी प्राइस पे ही मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा आपको। हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग है पैकिंग के हिसाब से। नंबर 4 पे एक बेनिफिट और भी मिलेगा, जब आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको जैसे यहाँ पे देख के फायदा दिखाए तो अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो अगर और किसी को भी फायदा देना चाहते हैं अपने और फ्रेंड को, तो उनका भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जब आप किसी और का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कंपनी आपको 100 पॉइंट्स देगी, यानी कि माइल्स देगी। इब्रार सर। जी सर। अब समझ गए आप? जी जी समझ गए। हेलो जी सर बोलिए। आप समझ पाए प्लान शो कैसे किया हमने एग्रीकल्चर का? जी जी समझ गए सर। बस सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपने खेतों में इस्तेमाल कर, हमको अपने बच्चों को और अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलना है, उनको बिलीव, और अपने खेतों में भी जो लीडर हैं वे भी अपने खेतों में डालेंगे, जो एसोसिएट है वे भी अपने खेतों में डालेंगे। सबसे पहला स्टेप है भाई, आप यूज करेंगे प्रोडक्ट को तो आप माइल्स तो मिलेंगे ही। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी और
एक चीज और मैं आपको